बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर लेक्चर ऑन डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन। आज के लेक्चर में हम कोड कन्वर्जन पढ़ेंगे। डिजिटल सिस्टम्स में मल्टीपल सिस्टम्स आपस में इंटीग्रेट किए जाते हैं अगर वो सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड है। तो अक्सर ऐसा हो सकता है कि मल्टीपल सिस्टम्स आपस में इंटीग्रेट करते वक्त आपस में कंपैटिबिलिटी के इश्यूज बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज हम दो सिस्टम वन और सिस्टम टू का आपस में इंटीग्रेट करते हैं और इंटीग्रेशन ऐसी है कि सिस्टम वन का जो आउटपुट है दैट इज गिवन एज इनपुट टू सिस्टम टू। लेकिन ज़रूरी नहीं कि दोनों सिस्टम्स के जो आउटपुट है और इसका जो इनपुट है आपस में वो कंपेटेबल हो, यानी एक फॉर्मेट में हो। तो ऑब्वियसली अगर वो एक फॉर्मेट में नहीं है तो फिर हमें एक सिंगल फॉर्मेट में उसको लाना होगा, यानी एक दूसरे के साथ कंपेटेबल बनाना होगा। फॉर एग्जांपल इस सिस्टम वन का जो आउटपुट है लेट्स सपोज दैट इज इन द कोड ए फॉर्मेट और सिस्टम टू का जो आउटपुट इनपुट है दैट इज इन द कोड बी फॉर्मेट। तो फिर हमें एक एडिशनल सर्किट के बीच में लगाने की जरूरत होगी जो कि कोड ए से डेटा या कंटेंट को लेके इसको कोड बी में कन्वर्ट करें। तो ऐसे सर्किट को कोड कन्वर्टर कहा जाता है। ऐसा ही एक कोड कन्वर्टर है जिसको BCD to Access3 कोड कन्वर्टर कहा जाता है। BCD to Access3 कोड कन्वर्टर 4 बिट BCD कोड लेता है एज इनपुट और ये आउटपुट में जनरेट कर रहा है Access3 कोड। हम ऑलरेडी BCD और Access3 और कुछ और बाइनरी कोड्स डिस्कस कर चुके हैं। BCD एक 4 बिट बाइनरी कोड है जो कि डेसिमल सिस्टम का हर एक डिजिट को 4 बिट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सिमिलरली Access3 भी एक 4 बिट कोड है जो कि 4 बिट में डेसिमल डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। BCD का जो डिजिट है इसके साथ यानी जो 4 बिट BCD कोड है इसके साथ अगर बाइनरी 00118 ऐड किया जाए तो एक्विवेलेंट Access3 कोड बन जाता है। तो इस सिस्टम को डिज़ाइन करते वक्त हमें इनके नंबर ऑफ इनपुट्स और नंबर ऑफ आउटपुट्स को डिटरमिन करना होगा, फिर उनको इनपुट एंड आउटपुट वेरिएबल असाइन करने होंगे जैसा कि डिज़ाइन प्रोसीजर हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो वी ऑलरेडी नो कि इनपुट हमारे पास चूँकि BCD इनपुट है तो 4 बिट इनपुट है, इसी तरह Access3 हमारे पास 4 बिट का कोड है तो 4 बिट आउटपुट है। तो हम इनपुट और आउटपुट हमारे पास इनके 4 कॉलम्स बनेंगे। दिस इज द ट्रुथ टेबल के जो BCD to Access3 कोड कन्वर्टर के इनपुट और आउटपुट के आपस में इस रिलेशन को एस्टेब्लिश कर रहे हैं। हम इनपुट वेरिएबल के लिए A, B, C और D चूज करते हैं और आउटपुट वेरिएबल्स के लिए W, X, Y, Z चूज करते हैं। दिस इज ऑप्शनल, आप कोई भी वेरिएबल आप इनपुट और आउटपुट के लिए चूज कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर जो 4 इनपुट वेरिएबल्स हैं ये कन्वर्टर के 4 इनपुट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आउटपुट के जो 4 वेरिएबल्स हैं ये कन्वर्टर के 4 आउटपुट पिन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो दिस इज द कंप्लीट ट्रुथ टेबल फॉर BCD to Access3 कोड कन्वर्टर। इसमें हमारे पास डेसिमल डिजिट का 0 को रिप्रेजेंट करने के लिए BCD कोड ये है 0000 और इसका जो Access3 इक्विवेलेंट कोड है जैसा कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अगर आप BCD की कोड के साथ 0011 यानी डेसिमल में जो 3 वैल्यू है उसको ऐड करें तो जो कोड बनेगा दैट वुड बी द Access3 कोड ऑफ 0 और सिमिलरली फॉर ऑल अदर कोड्स। तो ये हमारे पास कंप्लीट ट्रुथ टेबल है। इसमें आउटपुट में हमारे पास 4 वेरिएबल्स है, 4 कॉलम्स है, तो ये ऑब्वियसली ये हमारे पास 4 बूलियन फंक्शंस असल में ये हम डिराइव करेंगे। तो ये 4 बूलियन फंक्शंस हैं। तो आगे एक एफिशिएंट इकोनॉमिकल BCD to Access3 कोड कन्वर्टर डिज़ाइन करने के लिए हमें इनकी सिंप्लीफाइड बूलियन फंक्शंस डिराइव करने होंगे। तो लेट्स बिगिन विद Z। चूँकि हमारे पास इनपुट में 4 वेरिएबल्स है A, B, C, D, तो इसका मतलब है कि ये सारे जो आउटपुट वेरिएबल्स है इनके फंक्शंस 4 वेरिएबल बूलियन फंक्शंस बनेंगे। तो हमारे पास 4 वेरिएबल मैथ हमें चाहिए। तो
z के लिए हम 4 वेरिएबल मैप बनाएंगे। सामने आपको 4 वेरिएबल मैप नजर आ रहा है। इसमें क्योंकि 4 वेरिएबल्स है, सो 2⁴ 4 is 16, तो हमारे पास 16 स्क्वायर्स होने चाहिए। और इनपुट में हमारे पास a b c d इनपुट वेरिएबल्स हैं, तो हम इनपुट वेरिएबल्स को यूज करके इस मैप के रोज एंड कॉलम्स को लेबल करेंगे। तो आपको लेबल अब नजर आ रहे हैं। हमारे पास लेबलिंग ऐसी की जाती है कि जिसमें एडजेसेंट स्क्वायर्स आपस में नाइबर्स हो। नाइबर्स का मतलब है कि अगर हम एक स्क्वायर से दूसरे स्क्वायर में मूव करें तो उसमें जो मिन टर्म्स का जो डिफरेंस हो वो जस्ट एक सिंगल वेरिएबल का डिफरेंस हो, यानी एक सिंगल वेरिएबल और वो भी प्राइम्ड एंड अनप्राइम्ड के डिफरेंस से आपस में मुख्तलिफ हो। ये हम ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो मैं डिटेल में नहीं जा रहा। अब हम इस तरह कर लेंगे कि z के कॉलम के जितने 10 वैल्यूज है 0s and 1 उसको करस्पॉन्डिंग स्क्वायर में हम लिख लेंगे। तो हम जब लिखेंगे तो अब हमारे पास मैप ऐसा नजर आएगा। अब हमारे पास कुछ स्क्वायर्स ऐसे हैं कि जिसमें ना तो हमने 0 लिखा ना 1 लिखा। ये इसीलिए कि हमारे पास इस पर्टिकुलर एग्जांपल के केब मैप में सिर्फ 10 इनपुट्स थे। क्योंकि हमारे पास डेसिमल सिस्टम में 10 ही डिजिट्स हैं, तो हमारे पास 10 के बाद जो इनपुट कॉम्बिनेशन है वो अनयूज्ड है, यानी वो कभी अकर ही नहीं होंगे। तो इनको हम डोंट केयर कंडीशन कहते हैं। डोंट केयर कंडीशंस के साथ के मैप सिंप्लीफिकेशन में ट्रीटमेंट हम इस तरह करते हैं कि उसको हम x के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो मिसिंग स्क्वायर्स है, यानी जिसमें ना 0 है ना 1 है, उसको हम x से मार्क कर देते हैं। अब ये x जो डोंट केयर कंडीशंस वाले स्क्वायर है, इसका रोल हमारे पास सिंप्लीफिकेशन में ज़बरदस्त है। यानी हम इसको 1 के स्क्वायर्स का ग्रुप जब हम बनाते हैं तो हम एक्सेस को इंक्लूड कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि हमारे पास बड़े से बड़ा ग्रुप बन सकता है। तो अगला पेज हमारे पास z के लिए सिंप्लीफाइड बूलियन फंक्शन डिराइव करने के लिए ग्रुपिंग का स्टेप है। तो हम ग्रुप बनाएंगे, हम बड़े से बड़ा ग्रुप बनाएंगे इवन दो कि अगर हमारे पास एक्सेस को भी इंक्लूड करना पड़े। तो ऑब्वियसली हमारे पास ये एक 4 स्क्वायर का ग्रुप बन रहा है और ये 4 स्क्वायर का ग्रुप, लेकिन ये दोनों ग्रुप आपस में भी नाइबर है। तो हम इन 4 स्क्वायर्स के साथ कंबाइन करके एक बड़ा ग्रुप बना सकते हैं, जैसा कि आपको नजर आ रहा है। तो ये एक बड़ा ग्रुप हमारे पास बन गया। अब हमारे पास इस मैप में एक भी स्क्वायर ऐसा नहीं है जिसमें 1 हो और किसी ग्रुप का हिस्सा ना हो। हमारे पास एक्सेस है, लेकिन हम एक्सेस को इंक्लूड नहीं कर सकते जब तक हमारे पास कम से कम एक स्क्वायर ऐसा हो जिसमें 1 हो और वो नया हो, यानी वो पहले से किसी ग्रुप का हिस्सा ना हो। तो अब हमारे पास ग्रुपिंग का सिलसिला खत्म हुआ। अब हमारे पास अगला स्टेप है कि हम z के लिए बूलियन इक्वेशन सिंप्लीफाइड डिराइव करें। तो इस पूरी ग्रुप में देखें, हमारे पास सिर्फ d प्राइम ही ऐसा वेरिएबल है, लिटरल है, जो कि कॉमन है इस पूरे ग्रुप में। तो हमारे पास सिंगल टर्म है d प्राइम जो कि बूलियन फंक्शन है। तो सिंप्लीफाइड बूलियन फंक्शन z इज इक्वल टू d प्राइम हमारे पास बूलियन फंक्शन बन जाएगा। सिमिलरली फॉर y हम पहले 1 and 0 मार्क करते हैं, फिर डोंट केयर कंडीशन मार्क करते हैं। वी हैव टू ग्रुप, दो ही ग्रुप्स बनेंगे। एक ग्रुप 4 स्क्वायर का ये बनेगा और दूसरा ग्रुप 4 स्क्वायर का ये बनेगा। ये दोनों ग्रुप्स 4 स्क्वायर के बन रहे हैं जैसा कि आपको नजर आ रहे हैं। और z के एग्जाम्पल में हमारे पास बड़ा ग्रुप बन रहा था, यहाँ पर 8 स्क्वायर का बड़ा ग्रुप नहीं बन रहा है क्योंकि ये जो पूरा कॉलम है ये इस कॉलम के आपस में नाइबर नहीं है। तो हम अलग अलग 4 स्क्वायर के दो ग्रुप्स बनाते हैं। अब हम y के लिए सिंप्लीफाइड बूलियन फंक्शन डिराइव करते हैं। तो हमारे पास सिंप्लीफाइड बूलियन फंक्शन ये होगा y इज इक्वल टू सी डी प्लस सी प्राइम डी प्राइम। कैसा बना? हमारे पास इस ग्रुप का जो टर्म बनेगा इसमें इस पूरे ग्रुप में सी बी कॉमन है, इस पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्लस डी बी प्राइम है। तो सी डी हमारे पास इस ग्रुप का टर्म बनेगा, सी डी प्लस अगले ग्रुप का टर्म जिसमें हमारे पास सी प्राइम कॉमन है, नीचे से डी प्राइम कॉमन है, तो सी प्राइम डी प्राइम हमारे पास अगला टर्म बनेगा। सो y इज इक्वल टू सी डी प्लस सी प्राइम डी प्राइम इज द सिंप्लीफाइड बूलियन फंक्शन फॉर y। Similarly for x
हम x कॉलम के 0s and 1 हम पुट कर देंगे करस्पॉन्डिंग स्क्वायर्स में, डोंट केयर कंडीशन भी पुट कर देंगे। और अब हमारे पास ग्रुपिंग का सिलसिला है। अब हम इस तरह कर सकते हैं कि ये दो, इन दो को का ग्रुप हम बना सकते हैं, लेकिन हम इससे बड़ा ग्रुप भी बना सकते हैं अगर हम ये दो डोंट केयर कंडीशन के स्क्वायर्स को इंक्लूड करें। तो एक ग्रुप ये बनेगा। अब हमारे पास ये 1 और ये 1 है, हम इन दोनों को मिला के एक सिंगल छोटा सा ग्रुप बना सकते हैं, लेकिन अब हम इन दो को इन दो स्क्वायर्स के साथ कंबाइन करके बड़ा ग्रुप बना सकते हैं। और आखिर में हम इन दो 1 और x को कंबाइन करके एक छोटा सा ग्रुप बना सकते हैं। सो हियर आर द ग्रुप्स। हम इन तीनों के साथ मिला के 6 का ग्रुप नहीं बना सकते। जैसा कि मैं आपको पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ, हमारे पास किसी भी ग्रुप में नंबर ऑफ स्क्वायर्स की तादाद ऐसी होनी चाहिए कि जिसको हम 2n के फॉर्म में लिख सकें। क्योंकि 6 को हम 2n के फॉर्म में नहीं लिख सकते, सो वी कैन नॉट मेक ए ग्रुप ऑफ 6 स्क्वायर्स। तो इंस्टेड हम दो ग्रुप्स इनके बना लेंगे 4 स्क्वायर्स के, और ये ग्रुप छोटा ग्रुप आखिर में बनेगा जो कि 2 स्क्वायर्स का होगा। अब हमारे पास 3 ग्रुप्स हैं, तो 3 टर्म्स होंगी बूलियन इक्वेशन में। सबसे पहले x इज इक्वल टू, इस ग्रुप का टर्म क्या बनेगा, क्योंकि ये b प्राइम और b प्राइम के रो में है, तो b प्राइम इज कॉमन एंड c इज कॉमन, सो b प्राइम c इस ग्रुप का टर्म बनेगा b प्राइम c, प्लस अगले ग्रुप का टर्म बनेगा b प्राइम, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, और इसमें b प्राइम d, नीचे से जरा देख लें, इन दो कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सो b प्राइम d अगले ग्रुप का टर्म बनेगा, प्लस इस ग्रुप का बनेगा, एक तो b इसमें कॉमन है, हियर इन दो कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर, b कॉमन है, c प्राइम भी कॉमन है, d प्राइम भी कॉमन है, सो b c प्राइम d प्राइम हमारे पास इस x का सिंप्लीफाइड बूलियन फंक्शन बनेगा। एंड सिमिलरली फॉर w, 0s and 1 को मार्क कर देंगे स्क्वायर्स में, डोंट केयर कंडीशन को मार्क कर देंगे, एंड देन वी नीड टू ग्रुप देम। तो हमारे पास ये दो 1 मिला के इन दो एक्सेस के साथ मिला के एक 4 स्क्वायर का एक ग्रुप बना सकते हैं। फिर हमारे पास इस 1 को इस x के साथ मिला के छोटा 2 स्क्वायर का ग्रुप बना सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको इन दो स्क्वायर्स के साथ कंबाइन करके बड़े से बड़ा ग्रुप भी बना सकते हैं, क्योंकि हमारी हमेशा कोशिश होनी चाहिए कि हम बड़े से बड़ा ग्रुप बनाएं। और जैसा कि पहले मैंने बताया आपको, 6 का ग्रुप हम नहीं बना सकते, तो हम इसको इंस्टेड 4 के दो ग्रुप्स बना लेते हैं, और आखिर में ये जो पूरी दो रोज हैं, इनको कंबाइन करके एक बड़ा ग्रुप बना सकते हैं। एज वी सी हियर, एक छोटा ग्रुप ये 4 स्क्वायर का, एक ग्रुप ये, और आखिर में ये 8 स्क्वायर का एक ग्रुप। तो हमारे पास 3 ग्रुप्स हैं W के मैप में। तो W का जो इक्वेशन बनेगा वो इस बड़े स्क्वायर का, इस बड़े ग्रुप का में सिर्फ एक ही लिटरल कॉमन है, दैट इज A, सो हमारे पास इसका टर्म बनेगा A, प्लस इसका जो टर्म बनेगा दैट इज B, इसमें कॉमन है और C कॉमन है, तो BC, प्लस इसमें B कॉमन है और नीचे से D कॉमन है, तो BD हमारे पास इस W का इक्वेशन बनेगा। अब हमारे पास सारे बूलियन फंक्शंस, सारे आउटपुट वेरिएबल्स के बन चुके हैं। ये सिंप्लीफाइड बूलियन फंक्शंस तो है, लेकिन अगर हम थोड़ी सी और मैथमेटिकल मैनिपुलेशन कर लें तो हम मज़ीद बेहतरी ला सकते हैं। Z का जो इक्वेशन है दैट इज द बेस्ट, विच इज D प्राइम ओनली। Y का जो इक्वेशन है CD प्लस C प्राइम D प्राइम। डी मॉर्गन लॉ को यूज करके C प्राइम D प्राइम को हम C प्लस D प्राइम के साथ लिख सकते हैं। सो Y को हम मैनिपुलेट करके CD प्लस C प्लस D प्राइम होल प्राइम, C प्लस D होल प्राइम, ये हमारे पास Y का इक्वेशन बन जाएगा। सिमिलरली X का जो इक्वेशन है, इसमें हम इन दो टर्म्स में से B प्राइम अगर कॉमन निकाल लें तो B प्राइम इंटू C प्लस D हो जाएगा, और उसमें C प्राइम D प्राइम को पहले की तरह C प्लस D होल प्राइम से रिप्लेस करें तो C प्लस D होल प्राइम हमारे पास इसका टर्म बन जाएगा। सो दिस इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ x। सिमिलरली W के केस में हम इसमें से B कॉमन निकाल सकते हैं, तो A प्लस B इंटू C प्लस D। अब हमारे पास x और W के इक्वेशंस में C प्लस D टर्म आया, तो ऑब्वियसली हम एक कॉमन और गेट से इसको रिप्रेजेंट करके हम इसको मल्टीपल इक्वेशन में रीयूज कर सकते हैं।
अब हमारे पास ये इक्वेशंस हम आगे, ये जो अंडरलाइन इक्वेशंस हैं इनको हम आगे लॉजिक गेट से इम्प्लीमेंट करेंगे। एंड हियर इज द लॉजिक गेट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ BCD टू XS3 कोड कन्वर्टर। यहाँ पर z का इक्वेशन था, z इज इक्वल टू d प्राइम, तो हम इसको d को इन्वर्टर से ले लेंगे, और c प्लस डी जो टर्म था y के इक्वेशन में, x के इक्वेशन में, w के इक्वेशन में, तो c प्लस डी को हम इधर जनरेट करते हैं और बाकी जो आउटपुट y और x और w हैं इसके साथ आगे कनेक्ट करते हैं। So this is the logic gate implementation of BCD to XS3 code converter.